हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं और सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं, तो गारंटी है कि 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि झारखंड में कोयला की खाने स्थित हैं। तो जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कोयला की खाने कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें झारखंड में जो कोयला की खाने हैं वह स्पेशली जो है कि झारखंड जिले में ज़्यादातर स्थित हैं, जो कि झारखंड जिले में आपका झरिया पड़ता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र जो है वह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और यह देश के अधिकांश कोकिंग जो है कि कोयला का भंडार जो है वह यहीं पर है। जबकि जमशेदपुर जो है कि मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर जो जमशेदपुर दिया गया है यह इस्पात के लिए फेमस है। और यहाँ पर अगर जो लोहरदगा है बॉक्साइट उत्पादन के लिए यह फेमस है। लोहरदगा आपका बॉक्साइट के लिए है और जमशेदपुर किसके लिए? इस्पात के लिए है। वहीं पर हम बात करें रांची का, तो रांची जो है यहाँ पर जो है कि भारी मशीनों का निर्माण होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूमिगत कोयले का दहन जो है वह झारखंड राज्य के झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है। और झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है यह कोयले के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यह भी आपको बताया कोयला के लिए फेमस है। देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न को जो है वह कई बार रिपीट करके पूछा गया है। यह जो प्रश्न है यह 2015 में बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, यह जो है कि 2022 में आपका पूछा गया है। और उसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया हुआ 2011 के आसपास पूछा गया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कोयला के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और इनमें से कौन सा सही है वह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम इनमें से सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा होता है, तो यह बिल्कुल सही है कि जो निम्न कोटि का कोयला होता है एवं कोयला संचलन में बाधा है वह, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है कि धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। अगला है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, तो यह भी आपका सही है। अगला है कार्य संचालन कीमतें, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला हो जाएगा। तो यह बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो यह आपका डिगबोई आसाम में है। जी हाँ दोस्तों, डिगबोई आसाम में जो है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट हुआ था यह आपका हुआ था 1970 से लेकर के 1980 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, 1970 से 80 के बीच में हुआ था। स्पेशली अगर कहा जाए तो 1973 में जो है कि वह तेल संकट, ऊर्जा संकट जो है कि पैदा हुआ था। और यहाँ पर जब तेल निर्यातक देशों ने जो है तेल की कीमतों में अकस्मात जो है कि 4 गुना वृद्धि कर दिया था, तो उस समय जो है कि आयात कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए जो है कि उसी समय 1973 के आसपास जो है तेल ऊर्जा संकट पैदा हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है
कि वर्ष 1994 में कितना थी। तो फिलहाल अभी यह उतना इम्पोर्टेंट, अभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यह बीपीएससी द्वारा जो है कि पूछा गया, तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है वह 1994 में जो थी वह 243 किग्रा तेल के बराबर, जी हाँ दोस्तों 243 किग्रा तेल के बराबर थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो देखिए अगर हम बात करें कौन सा राज्य जो है वह भारत में जो है कि सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वह आपका हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। कर्नाटक जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो टिस्को संयंत्र है वह किसके समीप स्थित है। तो देखिए इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो वह टाटा नगर के पास स्थित है। जी हाँ दोस्तों, टाटा नगर के पास स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अगर हम बात करें जो डालमिया नगर है यह बिहार में जो है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आप याद रखिएगा। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है। तो देखिए अगर हम बात करें तांबा उद्योग जो है कहाँ पर स्थापित है, तो वह आपका खेतड़ी में है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर, तो खेतड़ी में जो है कि खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिला जो है वहाँ पर पड़ता है। तो वहाँ पर जो है कि तांबा उद्योग स्थापित है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अभी जो पिछला प्रश्न कराया 2016 में पूछा गया था, और यह प्रश्न 2017 में सेम क्वेश्चन वही पूछा गया था। तो देखिए राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट जो है वह तांबा के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी मिलती है। तो देखिए अगर हम बात करें अन्नामलाई इलायची की जो पहाड़ी है और जो पालनी की पहाड़ी है यह कहाँ पर मिलती है, तो यह अनाईमुड़ी में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अनाईमुड़ी में मिलती है, तो इसको आप याद रखेंगे। अनाईमुड़ी भारत की पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है, और यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है, और यहीं पर अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियाँ आकर के मिलती हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत में जो शक्तिशाली एल नीनो कारण है यह आपका क्या है, अतिवर्षा का। तो अतिवर्षा का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अतिवर्षा का कारण है एल नीनो प्रभाव। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बृहद हिमालय जो है अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है, तो पूर्वी छोर पर आपका नामचा बरवा है। जी हाँ दोस्तों, नामचा बरवा दक्षिणी पूर्वी तिब्बत में हिमालय पर्वतमाला का एक पर्वत है, और यह पर्वत हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, और यह विश्व का 28वां सबसे लंबा पर्वत है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सुंदरवन क्षेत्र में है। तो देखिए सुंदरवन क्षेत्र जो है वह आपका कहाँ पे है, तो यहाँ पर जो है कि सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह में सुंदरवन डेल्टा बनता है, और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं।
तो देखिए अगर हम बात करें कांटेदार जंगल कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो कांटेदार जंगल जो है वह शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जंगल जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, दक्कन पठार के शुष्क क्षेत्र हो गया, गुजरात आपका हो गया और के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। और इन जंगलों में जो मुख्य वृक्ष होते हैं जैसे कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, ककीर हो गया, तो यहाँ पर जो है कि इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो कर्नाटक दिया गया है, आंध्र प्रदेश दिया गया, तमिलनाडु दिया गया है, तो यहाँ पर यह जो है कि पाए जाते हैं। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका, ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यह नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह प्रश्न जो है यह आपका बीपीएससी टीआरई में ही आया था, स्कूल जो 2023 में आपका हुआ था उसमें यह पूछा गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कैगा। जी हाँ दोस्तों, कैगा के बारे में पूछा गया है। तो कैगा जो है दोस्तों यह मैंगलोर के निकट जो है कि यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। जी हाँ दोस्तों, जो कैगा है यह मैंगलोर के निकट में है और यहाँ पर जो है कि न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए अगर हम बात करें हरित क्रांति के कारण जो है कि निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो यह आपका गेहूं में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है जो सिंचित भूमि के अंतर्गत जो बोई गई भूमि है उसके प्रतिशत को घटते हुए क्रम के में दिखाना है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुआई होती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर हरियाणा हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा। तो यह ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है। तो देखिए अगर हम बात करें किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो वह आपका मेघालय में है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से क्या उपलब्ध है, तो वहाँ पर सस्ता श्रम जो है कि स्थित है, तो इसलिए वहाँ पर जो है कि सीमेंट उद्योग विकसित है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो देखिए अगर हम बात करें भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है वह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। जी हाँ दोस्तों, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रृंखला को जो है वह अटल टनल पार करती है, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी पीर पंजाल इसको पार करती है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो यह अटल टनल है यह 9.02 किलोमीटर लंबी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों यह टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह सभी एग्जाम आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों हमने जो है कि भूगोल का जो है कि 10 से 11 पार्ट अपलोड किया है, तो उन सभी पार्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न जो है वह भूगोल में नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।